होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका, जहाँ पे दादी याद करने वाली हैं अपने 48 साल पुरानी बातों को। जहाँ पे दादी हो जाती हैं एकदम इमोशनल और अपनी 48 साल पहले की बातों को याद करने लग जाती हैं। सीरियल इश्क का रब राखा में हम देखने वाले हैं, आने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्विस्ट, जहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि दादी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और अपने 48 साल पहले की बातों को याद करने लग जाती हैं। जहाँ पे हमें सीरियल में दिखने वाले हैं कि जोरावर और दादाजी और मेघला और रणवीर को गेट के बाहर ही खड़ा कर देते हैं और उनको अंदर घर में आने से मना कर देते हैं। कह देते हैं इस लड़की का गृह प्रवेश हम नहीं कराएंगे, ये लड़की अनाथ है और हम किसी अनाथ की बच्ची को अपनी घर की बहू नहीं बनाएंगे। यही सब सुन के रणवीर बहुत ही ज़्यादा बोलने लग जाता है दादाजी को कि दादाजी आप ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करिए और थोड़ा समझिए बात को। मेघला अनाथ है, पर आप ऐसे बोल के उसे अनाथ फील करवा दोगे। ऐसे क्या मैं कभी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो अनाथ ही क्यों ना हो। ये सब बातें सुन के जोरावर को बहुत गुस्सा आता है और जोरावर कहता है रणवीर, क्या तुम जानते नहीं हो हमारे घर के दस्तूर क्या हैं और हमारे घर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। इस लड़की के ऑर्फनेज में मैं पैसे दान करता हूँ। ये लड़की मसूरी के ऑर्फनेज में रहती है और इसके मैं पैसे दान करता हूँ। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू थोड़ी बनाऊँगा। तुम थोड़ा बात को समझो। ये सब बात सुन के दादाजी और जोरावर बिल्कुल ही लड़की के खिलाफ हो जाते हैं और गृह प्रवेश करने से मना कर देते हैं। पर वहीं पे दादी एंट्री लेती हैं और दादी कहती हैं कि जोरावर तुम थोड़ा तमीज़ में बात करोगे। तुम जानते नहीं हो मेघला एक अनाथ लड़की है। तो 48 साल पहले मैं भी एक अनाथ ही थी, मेरे भी कोई माँ बाप नहीं थे। मैं भी इस घर में गृह प्रवेश करके आई थी। तो मैं नहीं चाहती मेरी बहू ये सब चीज़ सहे। तो ये चीज़ें ये सबके सामने कह देती हैं दादी, और रणवीर और मेघला को कह देते हैं तुम दोनों घर से बाहर निकलो। तभी जोरावर एकदम से खुश हो जाता है, कहता है देखा दादी की भी यही मंजूरी थी। पर दादी कहती हैं नहीं जोरावर, तुम एकदम गलत सोच रहे हो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों घर से बाहर निकलो ताकि मैं तुम्हारा धूमधाम से घर में गृह प्रवेश कराऊँ, क्योंकि तुम मेरे घर की बहू हो। इसी वजह से वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं और दादी उनका धूमधाम से गृह प्रवेश कराती हैं। और दादी को अपने खिलाफ देखकर जोरावर और दादाजी बिल्कुल चुप हो जाते हैं और दादी के सामने कुछ भी नहीं कह पाते। दादी कहती हैं अगर 48 साल पहले मैं एक अनाथ थी और मुझे अपनाना पाप नहीं है, तो इस लड़की को क्यों अपनाना पाप है। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।